हेलो फ्रेंड्स, तो भाई कैसे हैं आप लोग। होप सब लोग हरियाणा में बीएड एडमिशंस फॉर्म भरने में बिजी होंगे और काफी लोगों ने भर भी दिया है। पर अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के ना डाउट्स बहुत सारे हैं, तो उन्हीं डाउट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। बट उससे पहले बताना चाहेंगे कि हम लोग हरियाणा में बीएड एडमिशंस करवाते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम लोगों के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी फीस पर ही एडमिशन करवाते हैं, किसी तरीके की कोई कंसल्टेंसी चार्जेस हम नहीं लेते हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटी फीस है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बीएड में एडमिशन ग्रेजुएशन के बाद लें या मास्टर्स के बाद लें। देखिए, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद लेते हैं वो 6 to 8 और 8 to 10th तक की जो वैकेंसीज आती हैं स्कूल्स में, वो उनको भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट मास्टर्स के बाद करते हैं वो 6 to 8th के लिए, 9th और 10th के लिए और 11th और 12th के लिए, तो तीनों टीचर्स की वैकेंसीज के लिए वो एलिजिबल होते हैं और वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे ग्रेजुएशन पे करें चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन पे करें, दोनों ही सिनेरियो में आपको ये फायदा ही रहेगा। आगे चलते हैं, बीएड करने के बाद कौन सी क्लासेस को पढ़ा सकता हूँ। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप 6 to 12 तक कोई भी क्लासेस जो है वो आराम से पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो आपको 1st to 12 तक कोई भी क्लास दे सकते हैं। डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कितना अच्छा है। जैसे अभी हम लोगों के पास कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनका कंप्यूटर साइंस अच्छा है और एक स्टूडेंट है उनका फिजिक्स अच्छा है, तो उन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन पे जो है 11th क्लास 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन ये ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में होती है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो आपका नॉर्मल प्रोसेस होता है वही चलता है। ठीक है, तो उसको देखकर समझ कर आप कीजिएगा। आगे चलते हैं, बीएड करने के बाद सीटेट का कौन सा एग्जाम आप दे सकते हैं, पेपर 1 या पेपर 2। देखिए, पेपर 1 जो होता है वो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है जो 1st to 5th तक को पढ़ाना चाहते हैं। दूसरा जो पेपर 2 होता है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है, और ये जो होता है ये 6 to 8 और 8 to 10th और 11th और 12th तीनों के लिए वैलिड होता है। तो आप पेपर 2 दे सकते हैं अगर आपने बीएड किया है तो। आगे चलते हैं, क्या हरियाणा में बीएड की कोई एज लिमिट है? जी नहीं, अभी यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। आप 25 साल के हैं, 35 साल के हैं, 45 साल के हैं, 55 साल के हैं, 65 साल, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई एज क्राइटेरिया अभी नहीं है। बट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है उसके अंदर हो सकता है यहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है वो 33 ईयर्स तक का लगा दिया जाए। तो उसको देखते हुए आप लोग अपने लिए प्लान कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हरियाणा में बीएड हिंदी में पढ़ाया जाता है या इंग्लिश में? देखिए, जनरली जो यहाँ पे पढ़ाई होती है वो सब हिंदी में ही होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई जो आउटसाइड हरियाणा होते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं हिंदी में उतना, तो वो अपना एग्जाम जो है वो हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में वो देना चाहे दे सकते हैं। बीएड की जो बुक्स होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होती है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे हिंदी ही पढ़नी पड़ेगी या इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश में, आप पढ़िए और एग्जाम दीजिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल हरियाणा में बीएड एडमिशंस देख रहे हैं, ताकि उनकी भी कुछ मदद हो पाए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।